बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपको मैथ एकेडमी में लेक्चर सब अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथ का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम 2.4 तक कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम्स, उसमें आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम हम स्टडी करेंगे आज, और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.5। जी स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम, इसमें हम कितने लॉज आज पढ़ेंगे? 4 लॉज, 4 लॉज पढ़ेंगे हम। जिसमें लॉ नंबर 1, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास लॉ नंबर 1 क्या है? लॉग एम एन to the base a is equals to log m to the base a plus log n to the base a। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास लॉ नंबर 1 है। ओके, लॉज ऑफ लॉगरिथम में लॉ नंबर 1 है हमारे पास। आपके पास log of mn to the base a, आपके पास क्या है? फर्स्ट जो लॉ है, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? प्रोडक्ट का। इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आपको पता है मैथ्स में किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉग किस फॉर्म में मौजूद है? प्रोडक्ट की फॉर्म में, mn का प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट किस में ब्रेक हुआ? एडिशन की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में। लॉग एक दफा आप किसके साथ लिखेंगे? m के साथ, और फिर क्या करेंगे? ऐड, और फिर लॉग सेकेंड टाइम आप लिखेंगे n के साथ। यानी एक दफा आपने m के साथ, और सेकेंड टाइम लॉग किसके साथ अप्लाई हो रहा है? n के साथ। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? a। लेकिन इस चीज को, लेकिन एक चीज है इसमें कि आपका जो बेस a है स्टूडेंट्स, बेस a दोनों में सेम रहेगा, यानी आपके बेस की चेंजिंग नहीं आएगी। आपका जो ये प्रोडक्ट है ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब हम इसको, जो हमारे पास लॉ है, इसको हम स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? लॉग ऑफ m टू द बेस a। हम यहाँ पर सबसे पहले से लेते हैं, हम लिखते हैं लेट। ठीक है, लेट किया हमने इसको किसके लेट किया, किसके सपोज किया? लॉग ऑफ m टू द बेस a। इसको हमने सपोज कर लिया x के। ठीक है, और सेकंड क्या नजर आ रहा है हमारे पास? लॉग ऑफ n टू द बेस a। ओके, और सेकंड हमारे पास है log of n to the base a। ओके जी स्टूडेंट्स, आपने इसको x के सपोज किया, और इसको किसके सपोज हम कर लेते हैं? y के। ठीक है, अब आपके पास ये log के फॉर्म में मौजूद है, आपने इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं? आपके पास जो ये बेस है, आपने बेस लिखी। ओके, जो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो राइट है हैंड साइड पे क्या है? x। ये a की क्या होगी? पावर, इज इक्वल्स टू ये जो लॉग ऑफ m है, यानी जो m है ये इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर आ रही है। ओके, ये आपने इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, x क्या है? एक्सपोनेंट, इसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? बेस क्या है? a, बेस यहाँ पर भी a रहेगी, और ये क्या है? y इसकी क्या हो गई? एक्सपोनेंट हो गई, इज इक्वल्स टू ये क्या है? n हमारा राइट हैंड साइड पे आ गया। इसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हम क्या पढ़े इसमें? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y। ओके, अब ये क्या है? m, और ये क्या है? n। ठीक है, अब हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर में आप क्या करते हैं कि बेसिस आपके पास सेम हो तो आप पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं।
इट मीन्स डैट अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, कि आप इसकी पावर्स को कर देंगे ऐड, और वो कैसे हो जाएंगी, यानी बेस आपकी आ गई a और क्या हो गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये mn मल्टीप्लाई हुआ तो आपने क्या लिख दिया mn। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नाउ द लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अब इसकी स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी, अब हम देखते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी कि आपने इसे लॉग की फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे आप, लॉग ये बेस a है, अब ये क्या हो जाएगी, लॉग की बेस बन जाएगी a, ओके। और इक्वल टू की दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ mn, और ये यहाँ पर लॉग के साथ आ जाएगा mn, ओके, इज इक्वल्स टू, और पावर क्या है आपके पास x प्लस वाई, ये आपकी राइट हैंड साइड पर आ जाएगी, ठीक है। इसे आपने लिख दिया स्टूडेंट्स लॉग के फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक तमाम स्टेप्स। अब हम आगे देखते हैं कि x को स्टूडेंट्स आप देखिए कि x को आपने किसके सपोज किया था, log ऑफ m टू द बेस a को आपने किसके सपोज किया था, किसके लेट किया था, x के, यानी कि आप x की प्लेस पर इसको एज इट इज आप ऐसे लिख दीजिए, log ऑफ m n टू द बेस a इज इक्वल्स टू, x की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, आपने log ऑफ m टू द बेस a को किसके लेट किया था, x के, यानी x की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, log ऑफ m टू द बेस a, ठीक है। log ऑफ m टू द बेस a प्लस एज इट इज और y, अच्छा जी, आपने log ऑफ n टू द a को किसके सपोज किया था, y के सपोज किया था, यानी आप y की प्लेस पर log ऑफ n टू द बेस a लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, log ऑफ n टू द बेस a। जी स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास जो लॉ था, क्या वो लॉ हमारा प्रूफ हो गया, जी बिल्कुल हमारा प्रूफ हो गया, और कितना इजीली प्रूफ हो गया कि हमने जो लॉ हमें गिवन है, लॉ नंबर 1 लॉज ऑफ लॉगरिथम में, वो हमारे पास उसी फॉर्म में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि जब आपके पास इसमें लॉ नंबर 1 में जो प्रोडक्ट का जो रूल अप्लाई हो रहा है, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, एडिशन की फॉर्म में, और एक दफा हम n के साथ लिखेंगे और एक दफा हम n के साथ लिखेंगे, और बेस सेम रहेगी a, ओके जी स्टूडेंट्स। अब हम लॉ नंबर 2 समझते हैं। लॉ नंबर 2 है हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम में, लॉज ऑफ लॉगरिथम में लॉ नंबर 2 है हमारे पास, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट रूल। पहले हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, अब इस लॉ में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट किसे कहते हैं, डिवीजन को। m अपॉन n हमने सपोज किए हुए नंबर्स हैं, ओके। m अपॉन n इस वक्त किस पोजीशन में मौजूद है, डिवीजन की फॉर्म में, और आपने जो डिवीजन की फॉर्म में मौजूद है अभी किस में ब्रेक हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। यानी log ऑफ m टू द बेस a माइनस, और फिर सेकेंड टाइम log किसके साथ आएगा, n के साथ, यानी log ऑफ n टू द बेस a, और बेसिस क्या रहेंगी आपकी, सेम, यानी जो बेस a है आपकी बाद में भी माइनस होकर भी बेसिस आपकी सेम रहेगी, बस m और n आपके log के साथ सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम इसको लॉ को प्रूफ करते हैं। हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, हम सबसे पहले लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि log ऑफ m टू द बेस a किसके इक्वल है, x के इक्वल हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं इसे। और सेकंड क्या है, log
ऑफ n टू द बेस a, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो हमने इसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम क्या लिखते हैं? नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, कि अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? बेस क्या है इसकी? a, यानी ये बेस a ही रहेगी, और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या है? x, ये क्या हो जाएगी? इसकी पावर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m है, ये m किधर आ जाएगा? राइट हैंड साइड पे। ओके, अब सेकंड क्या है हमारे पास? इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बेस क्या है? a, राइट हैंड साइड पे क्या है? y, ये क्या हो जाएगी? पावर, ये क्या है? लॉग ऑफ n, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट हैंड साइड पे। ये हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है? क्वोशिएंट रूल। ठीक है ना, ये क्वोशिएंट के फॉर्म में मौजूद है, यानी डिवीजन के फॉर्म में मौजूद है। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। राइट हैंड साइड को डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या मौजूद है? a की पावर x डिवाइडेड बाय, और ये क्या है? a की पावर y। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या है? m एंड n। ठीक है, m एंड n। अब आपके पास ये किस फॉर्म में आ गया? a की पावर a रेज टू पावर x एंड a रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू m अपॉन m। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया तमाम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को, कि अब यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में? लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ पावर, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ पावर। के अब ये जो नीचे आपकी पावर है, बेसिस आपके सेम है। अब ये जो नीचे y की पावर है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। a की पावर x और ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y की पावर क्या हो जाएगी? माइनस, इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ठीक है, अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? लोगैरिथमिक फॉर्म में। अब लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? नाउ द लोगैरिथमिक फॉर्म इज, लोगैरिथमिक फॉर्म इज, अब हम इसे लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग, ये बेस a है तो हमारी भी लॉग की बेस भी क्या हो जाएगी? a। ओके, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे क्या है? m अपॉन n। ठीक है, ये हमने लिख दिया m अपॉन n इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? जो a की पावर है वो क्या है? x माइनस y। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि x और y को हमने किसके सपोज किया था, यानी log ऑफ m टू द बेस a को हमने किसके सपोज किया था? x के, यानी हम x की प्लेस पर log ऑफ m टू द बेस a लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हम एज इट इज लिख देंगे। log ऑफ m अपॉन a टू द बेस a इज इक्वल्स टू, जी x की प्लेस पे हमने क्या लिखना है? log ऑफ m टू द बेस a। ओके, log ऑफ m टू द बेस a, ये सबट्रैक्शन का साइन। और y को किसके सपोज किया था हमने? log ऑफ n टू द बेस a को किसके सपोज किया था हमने? y के। अब हम y की प्लेस पर क्या लिख देंगे? log ऑफ n टू द बेस a। जी स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो जो लॉ है वो हमारा प्रूफ हो गया। जी बिल्कुल प्रूफ हो गया। log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a, log of m upon n to the base a is equals to log of m to the base a, log of m to the base a minus and log of n to the base a, log of n to the base a। ये सेकंड लॉ भी हमने प्रूफ कर लिया, और ये लॉ सब स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.5 में हम अप्लाई करने वाले हैं, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब समझ आ रहे होंगे। मैंने बहुत इजी वे में इसे समझाने की कोशिश की है। ओके, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म ये सब आप पढ़ चुके हैं।
और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो भी सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसकी वीडियो भी मौजूद है और बहुत डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में बताया। अगेन उस वीडियो को वॉच करें तो ये लॉज आपको और अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 3। लॉज ऑफ लॉगरिथम का लॉ नंबर 3 है हमारे पास। लॉ नंबर 3 है log of n raised to the power n to the base a is equals to n times log of m to the base a। ये हमारे पास log of logarithm का थर्ड लॉ है और वो कौन सा लॉ है, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर रूल। पावर रूल, पावर मीन्स एक्सपोनेंट और पावर या एक्सपोनेंट सेम थिंग है। पावर क्या है इसमें, n, यानी इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, n। और वो कैसे हो रहा है कि log ऑफ m, अब n की m के ऊपर आपको पावर क्या नजर आ रही है, n, और टू द बेस a। ये जो n पावर है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कैसे हो जाएगा, n टाइम्स log। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log ऑफ m, n टाइम्स मल्टीप्लाई, n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर रूल। हम लेट करते हैं स्टूडेंट, अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम लेट करते हैं log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ m टू द बेस a। किसके लेट किया हमने इसे, x के लेट किया। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ओके। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, बेस क्या है हमारे पास a, ओके, इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या है x, ये इसकी आ गई पावर, इज इक्वल्स टू m log ऑफ m, m क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, ओके। अब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब आपको क्या करना है, क्या है आपके पास, m रेज टू पावर n, m रेज टू पावर n, ये जो पावर की फॉर्म में मौजूद है। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट कि m किसके इक्वल है, a रेज टू पावर x, ओके। क्या आप m के प्लेस पर a रेज टू पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी m के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, a रेज टू पावर x, क्या लिख देंगे, a रेज टू पावर x, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, n, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, n। मैं अगेन इस स्टेप को रिपीट करती हूँ कि हमने जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू m, ओके। m किसके इक्वल है, a रेज टू पावर x, और यहाँ पर आपके पास क्या है, पावर में क्या मौजूद है आपके पास, m की पावर n, ओके, m की पावर n। m किसके इक्वल है, a रेज टू पावर x। क्या m की प्लेस पर आप a रेज टू पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम m की प्लेस पर क्या लिखा, a रेज टू पावर x, और ये इसके ऊपर पावर क्या थी, n, ये इसकी आ गई होल पावर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पावर ऑफ अ पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n x, ओके। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n x इज इक्वल्स टू m रेज टू पावर n, ओके। आप इसको राइट हैंड साइड पे लिख दें, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें, ये तब भी दोनों इक्वल ही हैं। अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में। नाउ द logarithmic form is, now the logarithmic form is, अब हम इसे log के फॉर्म में लिखेंगे, और log के फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log, और बेस क्या हो जाएगी हमारे पास, ये log की बेस a, और ये राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, m रेज टू पावर n
और ये जो पावर है हमारी राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, हमने log ऑफ m टू द बेस a को x के सपोज किया था, x के बराबर सपोज किया था जी, बिल्कुल किया था। अब हम क्या x की प्लेस पर log ऑफ m टू द बेस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, x की प्लेस पर लिख देंगे, बाकी सब एज इट इज हम लिख देंगे log ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू n, और x की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, log ऑफ m टू द बेस a, log ऑफ m टू द बेस a। जी स्टूडेंट्स, हमारा लॉ प्रूफ हो गया जी, बिल्कुल प्रूफ हो गया। हमारे पास क्या मौजूद था, log ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a, यही है, इज इक्वल्स टू n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a, n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। हमारा लॉ प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रूफ हो गया, बहुत इजी वे में, बहुत क्लियर। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस लॉ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 4। लॉज ऑफ लोगैरिथम में लॉ नंबर 4 है हमारे पास, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a is equals to log of n to the base b divided by log of a to the base b। ये हमारे पास 4th लॉ है। अब हम इसको स्टडी करेंगे। हमारे पास ये कौन सा रूल है, इसमें चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें बेस क्या है a और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर बेस क्या है b। ओके, इसमें चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई हो रहा है। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं कि हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ n टू द बेस a। लेट करते हैं हम इसे, सपोज करते हैं log ऑफ n टू द बेस a, किसके इक्वल करते हैं हम इसे, x के। ओके, अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बेस क्या है हमारे पास a। ओके, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे क्या है x, x क्या हो जाएगी इसकी पावर, इज इक्वल्स टू लॉग क्या है, log ऑफ n, ये क्या आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड पे। ओके, अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड्स पर हमने क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। दोनों साइड्स पे यानी राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम अप्लाई करेंगे लॉग, लेकिन बेस चेंज करके। हमारे पास यहाँ पे बेस क्या थी a, अब हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग लॉग ऑफ बेस b के साथ। ओके, ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड मीन्स राइट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ओके, दोनों साइड्स पे आप log टू द बेस b अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ a रेज टू पावर x टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस b। ओके, दोनों साइड्स पर हमने log टू द बेस b अप्लाई कर दी। ओके, आगे का स्टेप है हमारे पास log ऑफ a रेज टू पावर x टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस b। ये दोनों इक्वल है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ a रेज टू पावर x टू द बेस b। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें, आपके पास कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, थर्ड लॉ, जो अभी हमने स्टडी किया है, लॉ ऑफ लोगैरिथम का थर्ड लॉ। और वो थर्ड लॉ क्या था आपके पास, log ऑफ m रेज टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। ओके, ये हमने अभी थर्ड लॉ अभी स्टडी किया है।
इट मीन्स दैट राइट हैंड साइड पे ये थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है हम देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड आपने एज इट इज ऐसे लिखी, log ऑफ a रेज टू पावर x टू द बेस b, ये इस पोजीशन में है जो किसके इक्वल है, n टाइम्स log ऑफ m। n क्या लिखी हुई है, पावर, जो पावर क्या है n, यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है x, यानी x टाइम्स log ऑफ m, यहाँ पे log ऑफ m है, हम क्या लिख देंगे log ऑफ a टू द बेस b। जी स्टूडेंट्स, ये स्टेप मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ लोगैरिथम का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है और वो थर्ड लॉ अभी हमने स्टडी किया है। और थर्ड लॉ क्या है, log ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू, ये जो पावर है फिर वो मल्टीप्लाई हो जाती है n log ऑफ m टू द बेस a। यही वाला रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, जो पावर है इसकी x, ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई x log ऑफ a टू द बेस b। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्या हम x को अलग कर देंगे और log ऑफ a टू द बेस b को हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय ये log ऑफ a टू द बेस b x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, सिर्फ x। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखें, हमने log ऑफ n टू द बेस a को x के सपोज किया था, x के इक्वल सपोज किया था, क्या हम x की प्लेस पर log ऑफ n टू द बेस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे, इसको ये हमने एज इट इज लिख दिया, ओके, डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, और x की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, log ऑफ n टू द बेस a, क्या लिख देंगे, log ऑफ n टू द बेस a। अब हम इसकी पोजीशन चेंज कर दिया, यानी हम इसको यहाँ लिख दें, इसको वहां लिख दें, हैं ये दोनों इक्वली, हम इसको यूं लिख देते हैं, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस b divided by log of a to the base b। जी स्टूडेंट्स, क्या हमारा लॉ प्रूफ हो गया? जी बिल्कुल हमारा लॉ प्रूफ हो गया, हमारा फोर्थ लॉ प्रूफ हो गया। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस b, log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b। हमारा ये लॉ स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। जी स्टूडेंट्स, हमने आज लॉज ऑफ लोगैरिथम के 4 रूल्स पढ़े। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब ये तमाम रूल्स आप एक्सरसाइज 2.5 में अप्लाई होंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।